फिर उसके बाद जो है वो जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, देन उसको अटेम्प्ट करना है और बहुत टू द पॉइंट लिखना है, ज़्यादा वो नहीं करना है। वैसे भी उसमें पेज लिमिट रहता था, क्योंकि अभी जो आंसर बुकलेट आया था उसमें पेज लिमिट होता था। हाँ, 2 तो पेज उसमें देते 2 हैं। पेज दिया होता था, तो आप 1 एंड हाफ पेजेज़ लिखिए और बस निकल जाइए। हुँ, ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा-सा इंट्रो दीजिए, थोड़ा-सा बॉडी और 2 लाइन में कंक्लूजन खत्म। ऐसे ही कर के हम लोगों ने उसको डील किया था उस एग्ज़ाम को। बिल्कुल। और ये चीज़ होता है जब आप यूनिवर्सिटी में अच्छे से पढ़ के आते हैं जीएस2 तो में उनका आपके एडवांटेज होता है। 68 में कितने मार्क्स थे मैम? मैम 68 में ना मेरा तो अभी तक वो आया नहीं है इवैल्यूएटेड मार्कशीट में। आंसर शीट और वो मार्कशीट भी नहीं आया है, तो मार्क्स तो नहीं बता पाएँगे। लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, मेंस में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ था। तो मैं इंटरव्यू में 60 नंबर से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ। तो मेरा जो भी रैंक वो आया है वो मेंस के ही वजह से आया है। मेंस बहुत मायने रखता है रैंक के हाँ, लिए। मेंस अच्छा इंटरव्यू का हुआ तो था कोई तो ठीक इसलिए। नहीं है, किसके बोर्ड में देगा। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर करीमी सर के बोर्ड में दे दे तो डुबा देंगे वो। आएगी नवल वो किशोर सर भी डुबाते ही हैं। कुछ मेरे को तो मिश्रा सर के अलावा कुछ, और दीप्ति मैम भी ठीक-ठाक हैं। कोई खास तो वो भी नहीं है, लेकिन करीमी सर और नवल किशोर सर का। अच्छा मेरे साथ। नहीं, वो चीज़ें तो अब ये हैं है कि कि किसी बोर्ड को आप नहीं कह सकते हैं कि क्या है। भगत सर भी ठीक-ठाक नंबर देते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, भगत सर भी अच्छा देते हैं। अच्छा देते हैं। वो थोड़ा-सा मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं, बच्चों को थोड़ा ग्रिल भी करते हैं, लेकिन मार्क्स सही दे देते हैं। मतलब एवरेज तो दे ही देंगे आपको, जो 75 मार्क्स है एवरेज, वो तो दे ही देंगे। 67th में कितने थे आपके जीएस2 में? 60 जीएस2 में मेरा जीएस2 का पेपर थोड़ा खराब हुआ था, तो 137 थे जीएस2 में। अच्छा, जीएस1 में 137। ग्रेड थी ना? जीएस1 में कितने जीएस1 थे? में 176। 67th में मैंने भी दिया था, पर मनचाहा अच्छा, पोस्ट ही नहीं मिला। क्या मिला उसमें आपको? उसमें मेरा रैंक ही नहीं आया, कुछ भी नहीं आया था। तो मतलब लेकिन पासिंग थे। वही है कि टाइम नहीं दे पाते हैं राइटिंग पे। अच्छा, उसमें क्या रैंक मिला, मतलब पोस्ट नहीं मिला था आपको? जैसे मैंने 3-4 ही पोस्ट भरे ही थे उसमें। अच्छा। हो सकता है कि उतने मार्क्स नहीं आए हों उस पोस्ट के बराबर। अच्छा, उसमें आपने एसडीएम वगैरह दिया होगा। हाँ, एसडीएम, डीवाईएसपी, एमईओ और एसआर, ये 4 दिए थे बस। अच्छा। रानी मैम, एक चीज़ है ना कि एक बार अगर आप इंटर कर जाते हैं इसमें, तो फिर 2 एग्ज़ामिनेशन, एक तो यूपीएससी देना, फिर बीपीएससी देना। दोनों वो थोड़ा-सा कठिन हो जाता है, क्योंकि एक तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, दूसरा आपकी ड्यूटी है। बिहार में ड्यूटी काफ़ी हेक्टिक होती है। मेरे इतने हाँ, सारे अब दोस्त हैं। थोड़ा-सा ये चैलेंजिंग हो गया है। हुँ, ये चीज़ अब चैलेंजिंग है। बट फ्रेशर कैंडिडेट के लिए चैलेंज नहीं है, क्योंकि अब जो बीपीएससी का पैटर्न है वो, और यूपीएससी का जो पैटर्न है वो, इनफैक्ट आपको बीपीएससी में ज़्यादा क्वेश्चंस लिखने हैं, मोर देन यूपीएससी। यूपीएससी में तो 20 ही क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको अगर आप जीएस2 में देखिएगा, तो आपके क्वेश्चन्स लगभग पहुँच जाएँगे 21, 5, क्योंकि 5, 15 10, तो 5, शॉर्ट क्वेश्चंस ही 15 हो गए, 15 ये और हो गए, 2, 2, 4, और 2, 2, 6, 2, 4, 15, 6 हाँ। आपका 21 प्रश्न हो गया। वो हुँ। भी ज़्यादा हुँ। क्वांटिटी पेजेस के ज़्यादा हैं। हाँ, 20 क्वेश्चन उसमें भी हो गया, और वो उसमें भी 38 नंबर वाले में तो आपको कम से कम 4 साढ़े 4 पेज देना है, एटलीस्ट देना ही है। और यूपीएससी में तो कोई भी आंसर 1.5-2 पेज से ज़्यादा का होता नहीं है। तो आपको ले दे के अगर कंपेयर करें, तो आपको बीपीएससी में अब ज़्यादा लिखना है, ऑफ़ एक कोर्स, पेपर में। ऑफ़ कोर्स ये चीज़ें तो हैं ही। और दूसरी बात और ये है पेपर ना। का पैटर्न भी डायनामिक है। हुँ। बहुत ज़्यादा, अब क्या पूछेगा कोई ठीक नहीं है। अब तो मॉडर्न आर्ट और पाल आर्ट से क्वेश्चन नहीं आता है अब, पटना कलम से क्वेश्चन नहीं आएगा, अब आता है टेम्पल आर्किटेक्चर पूछेगा। इस तरीके के कल्चर में भी आप प्रॉपर कल्चर पूछता है, आर्ट एंड कल्चर में अब वो 3 आर्ट फॉर्म नहीं पूछता। पहले तो मॉडर्न एम्पायर दे देता, मॉडर्न आर्ट दे देता था, पाल आर्ट दे देता था, मधुबनी पेंटिंग दे देता था, अब नहीं देता वो सब। 68 में मैंने देखा ना टेम्पल आर्किटेक्चर, नहीं 68 में एक क्वेश्चन था, 38 हुँ। नंबर में, यही टेम्पल आर्किटेक्चर वाला। ये 2019 या 20 का करेक्ट यूपीएससी का लाइन टू लाइन उठा करके दिया हुआ जीएस का क्वेश्चन था। हुँ, मैं हुँ। तो शॉक रह गई। बिल्कुल वर्ड, मतलब उन्होंने कॉमा फुल स्टॉप भी चेंज नहीं किया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन था। नहीं, और शालिनी और रानी मैम, हम ये भी कहते हैं कि आज भी जो रानी मैम देखे होइएगा, हम ग्रुप में जो डाले थे, वो टेम्पल आर्किटेक्चर वाला पूरा क्या कहते हैं इमेज, वो सारा का हाँ, सारा राम इस। वाला। हाँ, हाँ, वो क्या कहते हैं, जितना भी वो नागर स्टाइल है या फिर द्रविड़ स्टाइल है या फिर वेस्टर्न स्टाइल है, हुँ। सारे का वो कैसे कैसे बनता है।
तो वो चीजें जो है कि अब वो पूछने लगा है, तो डिटेल में पढ़ाना भी पड़ता है और आंसर राइटिंग वगैरह में भी उसको यूज करना पड़ता है। हमको लगता है कि यूपीएससी की चीजों को टू द लेवल टच जब तक हम अच्छे से नहीं करवा दें बच्चों को, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल। अब ये लकी दर्शा स्टूडेंट, रहा है कि आप यूपीएससी के प्रश्न भी सॉल्व करिए अगर आपको बीपीएससी देना है तो, बिल्कुल, हाँ, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और पूरा सिलेबस कवर कीजिए। अब 3 8 पढ़ने से कुछ नहीं होगा। नहीं, स्टूडेंट्स आपके साथ जो है कि रानी मैम है, ये 64th की बीपीएससी में क्वालिफाइड है और तब से ही ऑफिसर हैं। उसके बाद शालिनी मैम है जो 67 और 68 दोनों क्वालिफाइड हैं। आपको अगर कुछ सवाल पूछना है तो आप सवाल इनसे पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो बीपीएससी से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। मैम आपका ऑप्शनल क्या था? बताओ जिससे मैं शालिनी। सिलेक्ट हुई हूँ उस समय मेरा ऑप्शनल बॉटनी था। उसके मैम बाद मेरा मैम 65वीं मेरा ऑप्शनल तो जी मेरा ऑप्शनल तो मैम ज्योग्राफी था। मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी है, मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी ही था, दोनों में ही, 67th में भी और 68th में भी। ऑब्वियस सी बात है। और अब बीपीएससी में ऑप्शनल का सवाल पूछना भी थोड़ा सा जो है कि उतने रिलेवेंट नहीं रह गए हैं, क्योंकि ऑप्शनल है हाँ, ही अब नहीं इस रिलेवेंट तरीके नहीं के। रहा। जी जी। क्योंकि ऑब्जेक्टिव हो गया है और बिल्कुल उसमें क्वालिफाइंग हो गया है वो। अपना अपना ही अगर आप तैयार नहीं किए हैं कोई ऑप्शनल, तो अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट रखें, सबसे अच्छा है। आपको इंटरव्यू सबसे भी बेस्ट है क्लियर करेगा। बहुत। लेकिन अब इंटरव्यू में ना मैम मैंने देखा था इस बार 68 का मैं ट्रेंड बता रही हूँ। ऑप्शनल से बहुत क्वेश्चंस नहीं थे, 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे मेरा 67th में ना मेरा 80% इंटरव्यू ऑप्शनल बेस्ड था, 70 to 80%, लेकिन इस बार नहीं था वैसा। इस पर्सन टू बार पर्सन ऑप्शनल से वेरी बहुत कम। करता है मैम। आप किस और इंटरव्यू को ले जा रहे हैं अपने? किसी किसी से मैंने बात किया है, उनका पूरा इंटरव्यू ही करंट और ऑप्शनल पे चला है। नहीं, करंट पे तो बिल्कुल चलेगा, करंट पे चल रहा है, पोस्ट प्रेफरेंस पे चलता है, फिर बिहार के इश्यूज पे चलता है, इन सब चीजों पे तो चलेगा ही। लेकिन मैम ऑप्शनल वाला तो मैंने इस बार बहुत कम लोगों को देखा है, शायद ये उसी की वजह से होगा, बट बहुत कम लोगों ने दिया है ऐसा कि। और लीड करने वाली बात मैम हर बार नहीं होती है। जब इंटरव्यू इंटरव्यू का जो बोर्ड होता है ना, अगर उन्होंने पहले से माइंड प्रिपेयर किया हुआ है कि हमें खुद लीड करना है इंटरव्यू को और हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे, तब आप नहीं लीड कर पाएंगे। क्योंकि मैंने बैक टू बैक 2 एक्सपीरियंसेस देखे हैं, 67 और 68 दोनों में। मैं मैंने बता रही भी हूँ, मैंने 3 भी महीने के आगे पीछे 2 इंटरव्यू हुआ है मेरा, और उसमें 67th वाले में पूरा इंटरव्यू जैसे मैंने सोचा था वैसे चला है। जैसा मैं प्लान करके गई थी अपने घर से वैसा मैंने चलाया वहाँ पे, और वैसा चला भी। बट 68 में बिल्कुल ऑपोजिट ही चल रहा था वो। वो डिपेंड करता है मूड पे, इंटरव्यूअर्स के मूड कैसे हैं और उस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। वो लोग ध्यान जानते हैं। जैसा मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस 64th में था, मुझसे सिर्फ ऑप्शनल से और करंट से प्रश्न पूछे गए थे, और बहुत ही कोऑपरेटिव बोर्ड था उस समय। इनका बोर्ड था, मिस शर्मा शर्मा सर थे। अच्छा। अच्छा। अच्छा, बहुत ही अच्छा, इतना अच्छा कि कुछ मुझे नहीं भी आ रहा था तो भी उसका आंसर बता दे रहे थे। अच्छा अच्छा। उसके बाद 65, उस समय मुझे 85 मार्क्स मिले थे वाह। इंटरव्यू में। 65वीं मैंने इंटरव्यू करीमी सर के बोर्ड में दिया, हम्म। तो उनके बोर्ड में भी सब अच्छा था, अच्छा अच्छा बोल करके, और वो मुझे 75 नंबर दे दिए। मुझे लगा कि अच्छा नंबर देंगे। अच्छा। 66वीं में इनके बोर्ड में था, अरुण भगत सर के बोर्ड में, हम्म। और उन्होंने 80 मार्क्स दिया। कुछ कुछ मार्क्स के लिए हर बार ऐसे होता है। और 67वीं में फिर करीमी सर का बोर्ड, क्या बताया जाए। बैक टू बैक आप 64 से दे ही रहे हैं। हाँ, दे ही रहे थे, यस सर। हम्म। ये होता है ना कि शालिनी के साथ जब चला इंटरव्यू अच्छे से, तो ये 96 मार्क्स के साथ इंटरव्यू टॉपर थी। और हाँ इस बार का भी बिल्कुल। तो पता नहीं अब क्या है। कोई सवाल है प्रतीक श्रीवास्तव का? तो पूछिए प्रतीक, क्या पूछना आपको? सर मुझे पूछना था मैम से कि बिहार करंट अफेयर्स के लिए कितने महीने तक का पढ़ना आवश्यक रहेगा और कौन सी किताबों को फॉलो करना चाहिए करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली। बताइए।
बिहार करंट के लिए एक दृष्टि का पीसीएस करके आता है, मंथली मैगजीन, आप उसको देखिए, बेहतर रहेगा। और मैम ज्यादा दृष्टि इधर उधर मैम दृष्टि मैगजीन तो पूरे मतलब नहीं नहीं, नेशनल इंटरनेशनल सब में रहता है, उसमें बिहार स्पेशल तो नहीं रहता है। बिहार स्पेशल की मैगजीन ही आती है, बिहार झारखंड करके। आती है बिहार स्पेशल की मैगजीन मंथली, ज्यादा नहीं, बिहार 50-60 पीसीएस पेज करके की आती है। आती है। बिहार हाँ पीसीएस करके ना मैगजीन भी आती है, और बिहार पीसीएस करके उनका एक अलग से चैनल भी है यूट्यूब पे। हाँ बिल्कुल, मैगजीन वो ज्यादा कारगर होता है कहीं इधर उधर भटकने से, जहां तक मुझे लगता है। और ज्यादा प्रश्न उससे आएंगे नहीं, क्योंकि अभी आप पिछले बार देखे होंगे कि बहुत कम ही प्रश्न, एक आध दो शायद थे। तो इधर उधर ज्यादा भटकने से अच्छा है कि उस मैगजीन को फॉलो कीजिए और अन्य सेक्शन पे ध्यान दीजिए बिहार करंट के लिए। हम्म। और हम ये कहना चाहेंगे प्रतीक, देखिए ऐसा है कि बिहार के करंट अफेयर जो भी जितनी भी इम्पोर्टेंस हैं, इस बार अगर नहीं है तो अगले बार हो सकते हैं वो इम्पोर्टेंस हो जाए उनकी। तो जैसा कि मैम ने बताया कि दृष्टि की मैगजीन्स वगैरह जो भी हैं वो तो अच्छी मैगजीन है, अच्छे सोर्स हैं ही। साथ के साथ जो एडिटोरिया लास्ट में मैगजीन निकालती है, और आपका एक सवाल था कि कितने वर्ष का जो है कि हम उसको करें, तो कितने वर्ष में हम कम से कम तो कहेंगे कि आप 1.5 साल के तो जरूर कर लें मिनिमम। और क्या कहते हैं 2 साल तक भी कर सकते हैं, 1.5 साल तक आप जरूर करें। और बिल्कुल, एडिटोरिया छह की जो महीने का तो आपके टिप पे होना चाहिए। देखिए, मैं वो पढ़ने का तरीका क्या होता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, ये सिर्फ एक इस एग्जामिनेशन का नहीं मैं बता रहा हूँ, कि आप सोच जैसे कि आपका मान लीजिए सितंबर में है, सितंबर 30 को एग्जाम होने वाला 2024 में, तो पिछले 6 महीने का वो टिप ऑफ द टंग होना चाहिए बिल्कुल। उसका तो उसके पिछले 6 महीने भी अच्छे से याद होने चाहिए, और उसके जो पिछले 6 महीने हैं वो एक बार आप सरसरी निगाह से देखे हुए रहें। इस तरीके से ये पढ़ने का तरीका है। एडुटेरिया की जो मैगजीन आती है लास्ट टाइम पे, वो काफी इंपॉर्टेंट होती है, बिहार स्पेशल की एग्जामिनेशन के समय आती है। और उस मैगजीन से काफी सवाल कवर होते हैं, खास करके मैं बिहार स्पेशल की बात कर रहा हूँ, एडुटेरिया जनरल करंट अफेयर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये एडुटेरिया बिहार स्पेशल के नाम से एक बुक पतली सी आती है, 30-35 पेज की रहती है, वो काफी हेल्पफुल होती है। तो ये चीजें आपको शायद बहुत मदद करेंगी। और आदित्य भी है हमारे साथ, ये हमारे मित्र हैं, और इन्होंने भी काफी रानी मैम इंटरव्यू वगैरह, ये मेंस वगैरह लिखा है, और हमारे कॉलेज के साथी थे, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस इनका भी है। तो वेलकम आदित्य। जी सर, थैंक यू सर। तो गुड इवनिंग। हम लोग ये आप लोगों को एक आध लास्ट सवाल अब जिनसे भी पूछना चाहें, रानी मैम से पूछना चाहें या शालिनी मैम से पूछना चाहें, या हम लोगों से या आदित्य से पूछना चाहें, जो भी बीपीएससी यूपीएससी के बारे में या फिर और भी एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग क्लास के स्टार्ट कर देंगे। हाँ पंकज, पूछिए क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अभी बीपीएससी का तैयारी शुरू करना चाह रहा हूँ, तो शुरुआत कहाँ से करें? पीटी का करें, मेंस का करें, या कैसे करें? बताइए मैम, आप लोग पहले बताएं। इस संदर्भ में आपको सबसे पहले एक बार सारी किताबें पढ़ लेनी चाहिए, बिना पीटी मेंस किए हुए। जब जी एक बेसिक नॉलेज हो जाए तो सबसे पहले आप मेंस से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अब जो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न आ रहे हैं, जब तक आप मेंस नहीं तैयार करेंगे तब तक आपके पीटी के प्रश्न भी सॉल्व नहीं होंगे। जी बिल्कुल। इसलिए हम्म, एक बार गो थ्रू हो जाइए जितने भी बेसिक बुक हैं, जैसे पॉलिटी के लिए आपका एम लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटी है, सारे सब्जेक्ट की एनसीईआरटी। अगर आपका नहीं लेवल सही है तो 6 से पढ़िए, अगर लेवल सही है तो 9 से शुरू कीजिए, और 11, 9, 10, 11, 12 पढ़ जाइए। उसके बाद जो बेसिक किताबें हैं, जैसे कि आपका मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम है, और भी और लक्ष्मीकांत वगैरह जो पॉलिटी, भी है। जो भी, मैम, हाँ हाँ बिल्कुल, जो किताबें हैं जो सब लोग पढ़ते हैं उसको जरूर एनसी पढ़िए। हाँ पंकज। एनसीईआरटी तो 6 to 12 पढ़े हैं मैम इस बार टीचिंग एग्जाम के लिए, अच्छा तो लगभग उसका ठीक ठाक। अच्छा अच्छा। हाँ, तो कुछ बेसिक किताबें पढ़ लीजिए और उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। ऑफ कोर्स। सबके आपके हैंड रिटेन नोट्स होने चाहिए। आप प्रेफरेंस किसी अन्य अन्य से भी ले सकते हैं, अगर किसी टॉपर नोट्स से भी ले सकते हैं, हम्म। और उसको सभी टॉपिक को कवर कर लीजिए। बिल्कुल। कवर करके नोट्स बनाइए, वो आपको मेंस में भी हेल्प करेंगे और आपको पीटी के प्रश्न सॉल्व करने में भी आपके हेल्प करेंगे।
ओके। शालिनी, आप अगर कुछ ऐड करना चाहें तो। सर मैम ने तो सारी चीज़ें बता दी हैं और मैम ने जो बताया है वो बिल्कुल सही बताया है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ उनकी बात से, क्योंकि अब जो नया पैटर्न आया है उसमें आप बिना मेंस की तैयारी किए, बिना सब्जेक्टिव वे में तैयारी किए आप पीटी नहीं लिख पाएंगे। और एक ये भी बात है ना कि आप पीटी निकाल भी लेंगे तो करेंगे क्या, जब आप 3 महीने में मेंस तैयार नहीं हो पाएगा ना, जिस तरह से और अब अब तो सब मेंस और पीटी का बिल्कुल टाइम फिक्स्ड हो चुका है ना कि आपको 3 महीने से ज़्यादा टाइम मिलेगा ही नहीं। तो अब विदिन 3 मंथ्स में आपका मेंस प्रिपेयर करना और विद नोट्स और विद राइटिंग प्रैक्टिस विद टेस्ट सीरीज पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको मेंस पहले ही प्रिपेयर करना होगा और उसके लिए आपको सब्जेक्टिव स्टडी करनी होगी। यही ऑप्शन है। बिल्कुल। सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या फिर कोई कोर्स वगैरह भी लेना होगा? ये चीज़ तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से देखिए कि कोर्स परचेज़ करना ज़रूरी है या फिर आपको लगता है कि आप खुद से कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके पास कोई गाइडेंस नहीं है, तब तो मैं बोलूँगी कोर्स ले लीजिए। अगर क्योंकि फिर वो वाली बात हो जाती है ना कि आप ट्रैप में फँस जाएँगे। खुद को गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं बट खुद से ही मिसगाइड भी हो जाएँगे। तो अगर आपके पास ज़ीरो आइडिया है, कोई कुछ नहीं पता आपको और आपका ये बैकग्राउंड भी नहीं था, तो आप फिर कोर्स ले लीजिए कहीं से। ऑफ कोर्स। ओके मैम। और इसमें हम थोड़ा-सा ऐड ये करना चाहेंगे, बिल्कुल सही बताया मैम ने कि इस तरीके से तैयारी करना चाहिए। पीटी और मेंस को तो इंटीग्रेटेड अप्रोच से ही तैयारी करना चाहिए। किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन इस तरीके से नहीं होता है कि पीटी और मेंस, जब एग्जामिनेशन के सारे फेज हैं तो उनकी तैयारी करनी चाहिए। पहले ये होता था कि पीटी का तैयारी कर लेते थे, मेंस कब होगा पता नहीं, होगा भी तो एग्जामिनेशन के रिजल्ट के बीच में काफी गैप रहा था। जैसा कि रानी मैम 64 से दे रही हैं, ये 64 से ऑफिसर भी हैं। और शालिनी ने वो सही बताया कि अब तो आपके फिक्स हो गए हैं, तो बिल्कुल सही है, ये फिक्स हो गया। हम पार्टिकुलरली थोड़ा-सा यहाँ पे बात करना चाहेंगे 17वीं बीपीएससी के बारे में। तो हम ये कहना चाहेंगे कि अभी जो आपके पास समय है, जनवरी का जितना भी बचा दिन है, फरवरी और मार्च और थोड़ा-सा अप्रैल तक, आप जो है कि मेंस के तैयारी को थोड़ा-सा ज़्यादा समय दे दें अपना। ये मेंस की तैयारी के लिए आप जो भी आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, एसे पढ़ना चाहते हैं, डीआई का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो सारा चीज़ करके आप अपना रख लें। उसके नोट्स बना के, उसके क्या कहते हैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके वो रख लें। रानी मैम ने बताया ना कि अगर आप पीटी पास कर भी जाएँगे तो करेंगे क्या? और आपकी थोड़ी बहुत अगर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस है भी ना, तो ये आप गलतफहमी में ना रहें कि जब तक मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं होंगे, तब तक आप जो है कि फाइनल रूप से सेलेक्ट हो पाएँगे। तो इसलिए अप्रैल तक इसको कर लें, मिड अप्रैल के आसपास तक, और उसके बाद फिर आप पीटी के मोड में जो जाएँ, तो अच्छे खासे तरीके से पीटी के मोड में चले जाएँ। अभी भी पढ़ना है पीटी को भी छोड़ना नहीं है। लेकिन अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे मेंस को दे दें, 4 घंटे पीटी को पढ़ लें। उस टाइम इसका रिवर्स कर देना है कि 6 घंटे पीटी को पढ़ रहे हैं, 4 घंटे मेंस को पढ़ रहे हैं, और फिर जो है कि धीरे-धीरे जो है पीटी का टाइम बढ़ते जाएगा और मेंस का टाइम थोड़ा-सा आप कम कर देंगे एग्जामिनेशन से 1-2 महीने पहले। तो इसमें क्या होगा कि आपकी पूरी प्रिपरेशन सिंक्रोनाइज़ वे में हो जाएगी और एक बार में 1 साल में आपका प्रिपरेशन खत्म, मनचाहा पोस्ट लेके इस एग्जामिनेशन के फेज से निकलिए। नहीं तो बार-बार वो जॉब में चले जाना, फिर एग्जाम देना, वो विशेष साइकिल में फँसना, इसकी सलाह तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। जहाँ तक सवाल था कि कोई कोर्स लें या नहीं लें, तो कोर्स लेने और नहीं लेने का फैसला खुद को करना है, खुद आपको करना है। जैसा कि शालिनी ने बताया कि अगर आप खुद को गाइड करना चाहते हैं और मिसगाइड कर देते हैं, चूँकि आपको पता ही नहीं है गाइड होगा कैसे, तो किसी अच्छे मेंटर में या फिर कहीं भी कोचिंग में जहाँ भी आपको लेना है, वहाँ ले सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं हमारे तरफ से। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और किन्हीं का कोई सवाल है? नहीं तो बढ़े हम न्यूज एट नाइट प्रोग्राम के तहत बढ़ेंगे और कार्तिकेयन सर थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने मैसेज किया है कि वो थोड़े से बिजी हैं, वो आ रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। 10 मिनट लेंगे वो ज्वाइन करने में भी। तो बताइए किन्हीं का कोई सवाल रहा तो। तो आई थिंक कोई सवाल नहीं है, तो आदित्य बढ़े तो न्यूज की तरफ। जी सर, बिल्कुल। तो पहला न्यूज हमारा जो आया हुआ है ये फ्री मोमेंट रिजीम का, ये इंडिया म्यांमार बॉर्डर के ऊपर है। तो फ्री मोमेंट रिजीम के बारे में अगर कोई कुछ जानते हैं तो बताएं, फिर हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर।